सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूल की कि इस साल 2026 में फ्यूल में क्या चेंजेस हुए हैं। एंड काफ़ी मेजर चेंज हुआ है कंपेयर टू 2025 से। सो क्या चेंज है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे फार्मूला वन का गोल है कि 2030 तक पूरा नेट ज़ीरो कार्बन होना है, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करे उतना ही एब्जॉर्व करे। तो बेसिकली उनका यही काम है कि मोर सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ जाना। ये सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट है फ्यूल का। तो ये वाले पॉइंट को आप बहुत ध्यान से सुनना। चेंजिंग द करेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब पिछले साल तक जो था वो मास फ्लो था, बट इस साल जो है वो एनर्जी फ्लो होने वाला है। अब ये क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। तो 2025 तक कैसे होता था कि आपके पास कैपेसिटी होती थी 100 केजी की, एंड उसमें आपको लाइक 120 130 लीटर का जो है, मतलब 120 130 लीटर जो है वो फ्यूल डालना पड़ता था। अब इसमें लूप होल क्या होता था, कुछ टीम्स के पास जो है वो एकदम एडवांस हाई डेंसिटी हाई ऑक्टेन नंबर, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा डेंस है, मतलब एकदम हाई एनर्जी वाला फ्यूल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक डिफरेंस, जैसे कि पावर पेट्रोल एंड नॉर्मल पेट्रोल में जो डिफरेंस है, लाइक वैसे टाइप का डिफरेंस ऑफ पेट्रोल होता था। तो एफआई जो है इसको दिखा कि ये तो लूप होल है, लाइक जो टीम्स के पास ज़्यादा अच्छा पेट्रोल नहीं है वो क्या करेंगी। एंड जो टीम्स होते हैं उन्होंने सप्लायर के साथ जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है। तो एफआई बड़ी चालाक निकली। अब जो है उन्होंने क्या किया, अब जो है वो एनर्जी फ्लो होगा। मीन्स आप कितना भी जो है हाई डेंसिटी हाई ऑक्टेन नंबर कोई भी फ्यूल यूज़ कर लो, आपका जो एनर्जी है, मतलब एक फ्यूल जब बर्न होता है तो कुछ तो एनर्जी निकालता है। तो वही जो है 2026 में ये रूल है कि 3000 mg पर आवर, मतलब मेगा जूल्स पर आवर, इससे ज़्यादा एनर्जी पास होनी ही नहीं चाहिए आपके इंजन में। मतलब फ्यूल आपका उतना ज़्यादा प्रोड्यूस, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो इससे पता है जो इक्वालिटी है अमंग द टीम्स वो एफआई के रूल बुक से हिसाब से ठीक हो गई। बट इससे क्या हो गया, कुछ टीम्स के पास अगर एडवांस पेट्रोल है तो कुछ टीम्स को अगर 120 केजी ऑफ फ्यूल चाहिए होता है, तो जो दूसरी टीम है उसका 100 केजी में ही काम बन सकता है। तो वो थोड़ा कैलकुलेशन है, बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं कि पर लैप में कितनी एनर्जी लगती है, ब्ला 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 ब्ला, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ा मेजर चेंज है एंड ये चेंज वेट को एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा। सो इट नो लॉन्गर मैटर हाउ हैवी द फ्यूल इज़, द एडवांटेज शिफ्ट फ्रॉम होल्डिंग एनर्जी टू कन्वर्टिंग इट। होप आपको समझ गया होगा ये बेसिक सा पॉइंट। बाकी ये एक टेक्निकल पॉइंट है, डिफाइनिंग द लिमिट क्यू मैक्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पॉज करके देख लेना। तो एक और चेंज है, जैसे फ्लो मीटर का जो टेम्परेचर चेंज करना अब वो इनवैलिड माना गया है। एक सेट टेम्परेचर पे ही फ्लो मीटर का जो है टेम्परेचर वही होना चाहिए। नहीं तो पहले क्या होता था, जैसे ही हम फ्लो मीटर का टेम्परेचर कम करते थे तो फ्यूल जो है वो अगर ज़्यादा पास भी हो जाए तो वो उतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाता था। मतलब ऐसा कुछ तो एक रूल था। तो एफआई को ये पता चल गया, तो एफआई ने बोला कि हम जो है अभी ये फ्लो मीटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होने देंगे। एंड 2-3 साल पहले इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक रूल भी आया था कि 2 फ्लो मीटर के सेंसर्स लगेंगे। तो ये तो चलो है ही, बट ये भी एक रूल है। द बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस इक्वेशन, उसमें टीम ए जो होता है वो हाई डेंसिटी, टीम बी हाई कूलिंग। तो जो टीम है उसके पास ऑप्शन होते हैं, या तो हाई डेंसिटी फ्यूल यूज़ करें या तो फ्यूल जो जल्दी ठंडा होता है वो यूज़ करें। तो हाई डेंसिटी यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि आप कम में ज़्यादा पावर निकाल सकते हो। एंड हाई कूलिंग करने का फ़ायदा क्या है, बहुत जल्दी जल्दी बर्निंग हो जाती है, फ्यूल ठंडा होता है तो जल्दी जल्दी बर्निंग हो जाती है। इन शॉर्ट यही है उसका। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, इम्प्लीकेशंस देख सकते हैं कि बेटर कूलिंग बट हैवियर फ्यूल लोड होता है, एंड इसके सामने लाइटर फ्यूल लोड होता है बट हायर थर्मल स्ट्रेस होता है। तो टीम को चूज़ करना पड़ता है कि उनको कौन से फ्यूल के साथ जाना। तो मर्सिडीज़ के हाई कंप्रेशन रेशियो वाले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया शायद से, आप देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट ही देख लेना, आपको पूरा फार्मूला वन एकदम अलग तरीके से समझ आ जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना के रखी है।
तो जैसे मैं आपको सप्लायर बता दूं, तो जैसे मर्सिडीज़ का है वो पेट्रोनस है, फरारी का जो है वो शेल है, रेड बुल फोर्ड का इस साल जो है मतलब एक्सॉन मोबिल है, एंड एस्टन मार्टिन का अरामको है जो सऊदी की कंपनी है। एंड अ 0.5% एफिशिएंसी गेन इन कंबशन केमिस्ट्री कुड बी द चैम्पियनशिप डिफरेंशिएटर। जैसे ये गेम 0.1 मिली सेकेंड का होता है, तो अगर थोड़ा भी अगर केमिस्ट्री स्ट्रांग मिलती है हमें फ्यूल की, तो भाई गेम टर्न्स। तो ये पूरा जो है फार्मूला वन, इसको कोई एज ए एडिक्शन, इसको कोई गैमलिंग, उसको उस नज़रिए से ना देखो। आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको एज ए इंजीनियरिंग, एज ए टेक, वो वाली साइड का ज़्यादा दिखाना पसंद करूँगा। एंड यही सब जो सारी चीज़ें हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स में ही आती है। तो ग्लैमर भी देखो, बट साथ साथ ये वाली पार्ट जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो। ग्लैमर तो सेकेंडरी चीज़ है। अगर आपकी फर्स्ट चीज़ जो इंजीनियरिंग टेक एंड वो अच्छा नहीं है, तो ग्लैमर का क्या ही करोगे। ग्लैमर तो मतलब वो तो बाय प्रोडक्ट है ये सब सारी चीज़ों का। इतना सब करोगे तो ग्लैमर आएगा। ग्लैमर से ये सब नहीं आता, ये सब से ग्लैमर आता है। एंड लाइफ में हर एक पॉइंट पे यही चीज़ है, अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है या आप एक अच्छे प्रोडक्ट हो तो ग्लैमर आएगा। ग्लैमर आने की वजह से आप अच्छे प्रोडक्ट नहीं बन जाते, अनटिल एंड अनलेस यू आर द ग्लैमर। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ कमेंट होगा या डाउट होगा या कुछ भी होगा, कमेंट कर लो भाई, कमेंट कर लो। बस हम लोग अभी 85 लोग हैं, एंड मैं इसको 85 के, 850 के, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं वो मेरे माइंड में हैं। तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लो, सपोर्ट कर लो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं वो येट टू कम। एंड बस चलो बाय।